एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज मैं कोई ब्लॉग नहीं बना रही हूँ। मैंने सोचा कि छोटा सा वीडियो बेबी को लेकर के आप लोगों के साथ में शेयर किया जाए। तो आज का जो वीडियो है वो है बेबी का बेड टाइम रूटीन, जो कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और काफ़ी दिनों से सोच रही थी इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन आज मैंने ब्लॉग शूट नहीं करा तो मैंने सोचा कि ये वीडियो शेयर कर दूँ मैं आप लोग के साथ में। बहुत यूजफुल होने वाली है ये वीडियो उन लोगों के लिए जो कि नई नई मॉम बनी है और जो मॉम टू बी हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी जिनके घर पे बेबी है। तो बस इसी टॉपिक पे बात करूंगी। सो आपने कई बार देखा होगा मेरे ब्लॉग में मैं कई बार बेबी का एक रूटीन फॉलो करती हूँ सोने से पहले, जैसे कि उसका बेड लगाना, उसके कपड़े चेंज करना। तो ये सारी चीजें मैं करती हूँ उसके सोने से पहले। बहुत सारी चीजों की तैयारियां भी करती हूँ पूरे रात भर के लिए, क्योंकि रात से लेकर के सुबह तक का जो टाइम होता है वो काफी ज्यादा टाइम होता है। उस टाइम पे बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है एंड आप नहीं चाहोगे कि रात में आपकी नींद डिस्टर्ब हो और बच्चा परेशान हो। कोई भी छोटी छोटी चीज चाहिए अगर बच्चे के लिए तो आप बार बार बेड से उतर के जाओ, या फिर आपको पता है कि मेरा जो बेड है उसके चारों तरफ नेट लगा हुआ है तो मुझे बार बार उसको खोलना पड़ता है, फिर बंद करना पड़ता है वापस आने के बाद। तो ये सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए मैं क्या करती हूँ कि बहुत सारी चीजें मैं साथ में लेकर के ही सोती हूँ, जो कि रात भर बच्चे के लिए जरूरत पड़ती है मुझे। एंड पहले तो मैं पिलो के साइड में रख देती थी जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो एक के ऊपर रहते थे, कभी इखरे बिखरे हो जाते थे सुबह तक। लेकिन आपको पता है हाल फिलहाल में मैंने शॉपिंग करी थी तो मैंने काफ़ी सारे स्टोरेज बास्केट लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें ना मैं उसी बास्केट में रख देती हूँ। तो आज मैं वही शेयर करूँगी मैं क्या क्या तैयारी करती हूँ बेबी के लिए रात को सोने से पहले। तो सिंपली मैंने कुछ इस तरह से सेट किया हुआ है अपना बास्केट। ये देख लो, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि रात भर मैं बच्चे के लिए लेके रखती हूँ। तो इसमें छोटी से लेकर के बड़ी चीजें हैं, आपको यहीं से दिख रहा होगा। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ आज प्रॉपर तरीके से स्टेप वाइज कि मैं क्या क्या चीजें करती हूँ एंड क्या क्या चीजों को साथ में एक्स्ट्रा लेके रखती हूँ जो कि रात भर बच्चे के लिए जरूरत पड़ती है। तो जो सबसे पहला काम होता है ना वो होता है बेबी का बेड बनाना। अगर अच्छे से बना हो तो बच्चा बहुत कंफर्टेबल होकर सोता है। तो सबसे पहले मैं उसका बेड बनाती हूँ। तो इस तरह का शीट मैंने रखा हुआ है। ये आप सभी जो भी मॉम है उन सभी के पास होगा उनके बेबीज के लिए। तो ये बहुत काम की चीज है और ये एक साइड से यहाँ से वाटर प्रूफ है और दूसरे साइड से इस तरह का रहता है ये, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे गीला कर देते हैं तो आपका बेड उससे बचा रहता है। तो सबसे पहले मैं ये वाली शीट बिछा देती हूँ और ताकि आपका बेड खराब ना हो। एंड वैसे तो ये मैंने छोटा सा लिया है, लेकिन इसमें ना बड़े साइजेस भी आते हैं तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। मैंने छोटा ले लिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं गर्मियों में ले लूंगी बड़ा। उसके बाद इस सीट के बिछाने के बाद मैं कुछ इस तरह का ब्लैंकेट ऐसे बिछा देती हूँ। गर्म भी बहुत रहता है, एक साइड से प्रिंट है और इस साइड से इस तरह का है। ये वार्म है, मतलब पूरा अच्छे से गर्माहट देता है। इसके बाद यूज करती हूँ मैं ये वाला पिलो। ये मम्मी घर से लेके आई थी, सरसों के दाने से बना वाला ये पिलो है। तो ये रखती हूँ उसके सर के नीचे ताकि जो उसका सर का शेप है वो बिगड़े ना। ये तो हो गया है उसका बेडिंग। इस तरह से मैं उसका बेड बनाती हूँ। देन उसके बाद जो मैं काम करती हूँ वो है उसका डायपर चेंज करना। तो मेरे पास यहाँ पे 3 डायपर्स रखे हुए हैं। एक तो मैं सोने से पहले चेंज करती हूँ, एक मुझे अर्ली मॉर्निंग में चाहिए होता है जब हम बेड से उठते हैं तो बच्चे का जो डायपर है वो पूरा भर जाता है, तो इसलिए उसको फटाफट चेंज करना होता है। और एक एक्स्ट्रा रखती हूँ ताकि अगर वो टॉयलेट वगैरह कर दे, जैसे कभी ऐसा होता है कि लीक हो जाते हैं बच्चों के डायपर या फिर उसने पॉटी वगैरह कर दी है तो उस टाइम पे ये एक्स्ट्रा रख देती हूँ। तो ये 3 डायपर्स में रखती हूँ साथ में लेकर के एक्स्ट्रा। काफ़ी हैं ये 3, मतलब पूरी रात चल जाती हैं आराम से। देन उसके बाद डायपर चेंज करने से पहले मैं यूज़ करती हूँ ऑयल, ताकि उसके रैशेस ना पड़े। आप चाहे तो इसकी जगह पे कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोकोनट ऑयल जो है ना बार बार उसको मेल्ट करना पड़ता है, तो मैं हमेशा इसी का मसाज करती हूँ। आप चाहे तो कोई और कोकोनट का भी कर सकते हैं, सरसों का भी कर सकते हैं। लेकिन सरसों का क्या होता है ना, कपड़े खराब कर देता है, उसमें दाग लग जाते हैं, तो इसलिए मैं हमेशा ये यूज़ करती हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि विंटर्स में आजकल दिन भर बच्चे को डायपर पहना के रखते हैं। तो अब दिन भर बच्चा डायपर पहनेगा तो ऑब्वियसली उसके रैशेस पड़ सकते हैं। तो इसलिए जितनी बार भी मैं डायपर पहनाती हूँ ना, मैं ये ऑयल हमेशा लगा देती हूँ और अच्छा सा मसाज कर देती हूँ ताकि उसके कोई रैशेस वगैरह ना पड़े, कोई इरिटेशन ना हो। और ऐसा करने से ना बच्चे रात में बहुत अच्छी नींद में सोते हैं। एंड बच्चों के लिए ना नींद बहुत ज़रूरी है ताकि उनकी ग्रोथ अच्छे से हो सके।
उसके बाद मैं उसके कपड़े चेंज करती हूँ। हुडी जो होता है ना वो सही रहता है। ये भी मम्मी घर से लेके आई थी, तो मैं इसको रात में ज़्यादातर पहना के रखती हूँ, क्योंकि ठंड है, बच्चों को सर पे ठंड लग सकती है, तो इसलिए इस तरह का हुडी यूज़ करती हूँ। अगर इस तरह का नहीं है तो जंप सूट भी मैं यूज़ कर लेती हूँ और उसके साथ कैप पहना देती हूँ कोई भी कॉटन की। तो वुलन्स मैं नहीं पहनाती हूँ, कुछ इस तरह से मोटा सा कॉटन का जिससे भी हो ना, डबल लेयर वाला जो भी कपड़ा है वो आप पहना करके सुला सकते हो बच्चे को, तो ये ज़रूरी है। दूसरा है इस तरह की पजामी, ये आप यूज़ कर सकते हो। आप चाहे तो पूरा थर्मल सेट भी एक एक्स्ट्रा रख सकते हो। अगर कभी बच्चा कपड़ा गीला कर देता है तो आप फटाफट से इसे चेंज करके पहना सकते हो। तो ये हो गया है। देन उसके बाद एक सेट मैं इस तरह का उसका थर्मल भी रखती हूँ ऊपर नीचे, जैसे कभी लीक हो जाते हैं डायपर तो पूरा गीला कर देते हैं, लोअर भी गीला कर देते हैं, ऊपर का भी गीला कर देते हैं, तो ये एक सेट रहता है मेरे पास। एंड एक रहती है ये अंडरशर्ट, इस तरह की अंडरशर्ट रखती हूँ मैं, ताकि गीला हो तो ये भी चेंज करना पड़ता है, तो कई बार मुझे इस तरह की चीज़ें करनी पड़ी है, तो इसलिए मैं ये सारी तैयारी कर देती हूँ। देन इसके बाद इसका विब रहता है एंड एक हैंकी रहती है, तो ये दोनों चीज़ें तो ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि बच्चे इंडाइजेशन की वजह से कई बार वॉमिट करते हैं। एंड जो नेक्स्ट चीज़ है जो मैं रखती हूँ वो है ये वेट वाइप्स, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चे पॉटी वगैरह कर देते तो क्लीन करने के लिए चाहिए होता है, तो वेट वाइप से बहुत अच्छे हैं। मिमी का लिया हुआ है मैंने, आप चाहें तो कुछ और भी ले सकते हैं, बहुत सारे अवेलेबल हैं मार्केट में। तो मैंने फर्स्ट टाइम लिया है ये वाला, लेकिन ये बहुत अच्छा है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और बहुत सॉफ्ट होते हैं वेट वाइप से, तो आप जब भी साफ करो बच्चों को ज़्यादा स्किन में हार्श भी नहीं होते और अच्छे से क्लीन भी हो जाता है। और सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कभी भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। देन उसके बाद ये एक मैं शीट रखती हूँ एक्स्ट्रा अपने पास में, जैसे कभी बच्चा पॉटी वगैरह करता है तो क्लीन करने के लिए, ताकि उसका जो बेड बनाया है वो ख़राब ना हो, आपका बेड ख़राब ना हो, तो इसको यूज़ कर लेती हूँ मैं जब चेंज कराना होता है। आप चाहे तो इसकी जगह पे ना कोई कॉटन का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके यहाँ पे जो है ये वाटर प्रूफ है और इस साइड कॉटन का स्टफ है, तो इसकी जगह पे आप कोई भी कॉटन का सॉफ्ट कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। आप उसको नीचे रख करके आप चेंज कीजिए, तो आपका जो बेड है और बच्चे का बेड है वो ख़राब ना हो। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मैं लेकर के रखती हूँ अपने पास हमेशा, वो है बेबी का टमी रोलर। तो गाइज ये ना मामा अर्थ का है, ये मुझे एक्चुअल में गिफ्ट में मिला था, मुझे अंकित की कज़िन ने गिफ्ट दिया था बेबी के लिए। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, मसाज ऑयल एंड क्रीम पाउडर ये सब, तो उसके साथ ना ये भी था। तो ये एक तरह से टमी रोलर है, ये बेबी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब ये मुझे मिला था ना तो मैंने सोचा कि इसका यूज़ नहीं होगा, लेकिन ये एक्चुअल में बहुत यूज़फुल चीज़ है। जैसे बेबी को इंडाइजेशन हो जाती है, कई बार ऐसा होता है कि बेबी रो रहा है, आपने फीड करा दिया, उसकी नींद भी पूरी है, लेकिन भी बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, तो हो सकता है कि उसके पेट में गैस हो रही हो या फिर इंडाइजेशन की वजह से पेट में दर्द होता है। तो उसके नाभि के चारों तरफ आप इसको लगा देना है, आपको घुमा करके लगा देना है, तो इमीडिएट रिलीफ मिल जाता है बच्चे को, तो बिल्कुल परेशान नहीं होता। तो ये चीज़ ना मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी और बहुत यूज़फुल चीज़ है ये। अगर आप लोगों के पास में नहीं है तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना। ये जो है 3 मंथ्स प्लस के लिए है, तो आपका बेबी अगर 3 मंथ से ज़्यादा है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उससे नीचे वालों के लिए दूसरा आता होगा, ये मुझे नहीं पता, ये 3 मंथ्स प्लस का ही है, तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड जरूर करूँगी। अगर आपका बेबी परेशान होता है कभी इंडाइजेशन की वजह से या गैस की वजह से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो गाइज ये था बेबी का बेड टाइम रूटीन, जो कि मैं रोज़ फॉलो करती हूँ, और इस तरह से सामान जो भी उसको ज़रूरत पड़ती है पूरी रात भर में तो वो रखती हूँ। ये वीडियो ज़रूर यूज़फुल रही होगी आप लोगों के लिए, और खासकर जो न्यू मॉम है और जो मॉम टू बी हैं तो उनके लिए मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाया है। एंड अगर इनमें से मैं कोई चीज़ भूल रही हूँ या फिर मैंने कुछ चीज़ मिस कर दिया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप याद दिला दीजिएगा, तो मैं अपनी छोटी सी बास्केट में वो चीज़ ऐड कर दूंगी। और मेरे बेबी का बेड टाइम रूटीन आपको कैसा लगा, लाइक एंड कमेंट करके मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एंड वीडियो अच्छी लगे तो अपनी फैमिलीज एंड फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।